बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने एक वेक्टर को डिटरमिन करना है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने उसके जो लास्ट टॉपिक में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उनको यूज करके हमने एक वेक्टर को डिटरमिन करना है। कंपोनेंट्स क्या थे हमने जो देखे थे, एक ए वेक्टर था, उसका एक एक्स कंपोनेंट था और एक ए वाई कंपोनेंट था। तो हमने जब एक वेक्टर को डिटरमिन करना होता है, वेक्टर को डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास एक तो होता है उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसमें क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास मालूम हो जाए तो हमारे पास एक वेक्टर जो है वो डिटरमिन हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर्स को जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर की और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। ये दो चीजें हम मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करें, ये एक एक्स एक्सिस ले लें, ठीक है, ये आप वाई एक्सिस ले लें। चलो जी, ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक वेक्टर ए ले लेना आपने कोई, ये पॉइंट पी पे लाई कर रहा है, एक वेक्टर ए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ा, इसके आप प्रोजेक्शन ड्रा करें, इसके कंपोनेंट्स। तो ये अलोंग वाई एक्सिस आ गया, ए वाई जे, और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग लिए तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई। ये एक किसी थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है हमने देखा था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इतने के इक्वल था, ठीक है। ये ए एक्स आई और ये भी क्या है, ए एक्स आई, और ये पोर्शन यहां तक इसके इक्वल है। तो इसको नाम दे दिया था हमने एम का, एन का, और इसको हमने नाम दे दिया था एम का, ठीक है। ये हमारे पास इतना पोर्शन इसके इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, ए वाई जे। ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने करना क्या है कि एक वेक्टर को हमने डिटरमिन करना है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक ये वाला है हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा ये वाला है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि आपने इसकी एक तो मैग्नीट्यूड लेनी है, वेक्टर को मालूम करने के लिए हम एक मैग्नीट्यूड लेंगे और दूसरा डायरेक्शन लेंगे। सो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरियन थ्योरम बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख लें डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आप लिख लें कि मैग्नीट्यूड निकालने लगे आप, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर की सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम आपने यूज करना है यहां पे, ठीक है। और पैथागोरियन थ्योरम क्या कहता है हमें कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, सॉरी आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वेक्टर ए है, तो इसका क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर ले लें, ठीक है। इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, बेस ए एक्स का स्क्वायर ले लें प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, इसका स्क्वायर ले लें। अब ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब ये इसके साथ मैंने एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इसमें मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में पूरा वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज कि इसमें जो मैंने ये कंपोनेंट्स यूज किए हैं ये वाले, इसमें हमने आई क्यों नहीं लिया,
और जे क्यों नहीं कंसीडर किया? उसकी वजह यह है कि जो आई होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसलिए इसको हमने इसके साथ नहीं लिखा। जे है ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, इसलिए उसको साथ हमने नहीं लिखा। उसके बाद है जी मैग्नीट्यूड के बाद हमने दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है वेक्टर के लिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो हमारा एंगल लाई कर रहा है इसमें sin थीटा cos थीटा दोनों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम इनकी वैल्यूज निकाली थी तो cos के साथ हमने x कंपोनेंट फाइंड किया था और sin के साथ हमने y कंपोनेंट फाइंड किया था। तो ये एक x और y के दरमियान में लाई कर रहा है, इसलिए जब भी हम वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो उसमें sin और cos दोनों के फंक्शंस होने चाहिए, इसलिए हम tan थीटा यूज करते हैं, क्योंकि tan में sin भी आ जाता है cos भी आ जाता है। tan थीटा क्योंकि sin ओवर cos के इक्वल होता है, ठीक है। सो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास ये होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि हमारे पास y कंपोनेंट लेते हैं डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट इसका क्या है? a y है डिवाइड बाय a x आ जाएगा। और अगर यहां से अगर हम थीटा निकालना चाहें, थीटा, तो ये tan जो है ये क्या हो जाएगा? सेकंड साइड पे शिफ्ट होके इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ गया? a y ओवर a x आ गया। सो दिस थीटा डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो इस तरह हमने क्या किया कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की मदद से, ये इसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं, इसकी मदद से उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, डायरेक्शन भी निकाल ली, तो हमने क्या कर लिया है? एक वेक्टर को डिटरमिन कर लिया है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें।